जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 माँ विद्या सिद्धि। और आज का विषय है महागुरु माया रूपी मत्स्येंद्रनाथ, जो नाथ संप्रदाय के प्रणेता थे, गुरु गोरक्षनाथ के गुरु थे। और वो कामरू देश के अंदर स्त्रिया राज्य में गए थे। किसके कहने पे गए थे, क्यों गए थे, वो सब आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। आज मैं साधना की बात नहीं कर रहा हूँ। एक भक्त, एक गुरु, एक श्रापित अप्सरा को मुक्त कैसे करवाया, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। जो कामरू देश क्यों जाना चाहते हैं लोग, तांत्रिक लोग को क्या सिद्धि उधर प्राप्त होती है, क्यों और तत्काल तरीके से वो साधना सफल होती है। कामरू देश में सच्ची में माँ, भगवान, सभी देवी देवताओं का वास है। वो सब उसका रीजन बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे माताओं और मेरे प्यारे भाइयों, ये पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा। कामरू देश का ही है। हनुमान जी, कामरू देश कैसे, वो सब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो में। और ये पूरा वीडियो जब तक देखिएगा नहीं, थोड़ा सा भी आप मिस करिएगा तो आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। और ये सब बात बताने से पहले आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो सही और सत्य घटना पे आधारित वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ। और स्टोरी से आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी कलयुग में एवं 3 युग से, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तीनों युग में हनुमान जी अमर है। आज भी कभी भी कहीं पे भी श्री राम का नाम लेते हो तो हनुमान जी तुरंत और तत्काल तरीके से प्रसन्न होते हैं। तो चलिए मैं कामरू देश की प्रत्यक्ष बातें जो तंत्र शास्त्र में दिखाई गई है, जो कामरू देश क्यों गिना गया है, क्यों कामरू देश के अंदर स्त्रिया राज है, वो सब आज आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला। तो सुनिएगा। एक समय की बात है, इंद्र का दरबार रचा हुआ था। तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा थी। तो नृत्य करते करते ऋषि मुनि आ गए, उसका पालन नहीं हुआ तो तिलोत्तमा को श्राप मिला, जा तू भूमंडल पे चली जा। तो उसने कितनी भी विनती किया, तब इंद्र की विनती से तिलोत्तमा को असम, कामरूप प्रदेश के अंदर स्त्रिया राज्य की रानी घोषित करके प्रस्थापित किया। तो उसका ये श्राप के उद्धार के लिए उसको ऐसा पुरुष चाहिए जो मनमोहक भी हो, जो तपस्वी भी हो, जो ब्रह्मचारी भी हो। तो उस समय पे जब तिलोत्तमा कामाख्या कामरूप के अंदर पधारी, तब ऐसा भूमंडल पर कोई पुरुष नहीं था। तो उसने सोचा कि त्रेता युग से जो हनुमान जी महाराज है, उनको ही अपना वर चुन लूं। तो तिलोत्तमा ने हनुमान जी महाराज का जो अनुष्ठान किया था,
उसमें हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए। तब हनुमान जी महाराज ने बोला कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता, मुझे प्रभु श्री राम का कार्य संपन्न करना है कलयुग के अंत तक। तब तिलोत्तमा ने बोला कि मैंने तो आपको वर बनाने के लिए, प्रसन्नता के लिए ही आपकी साधना की है। वो जगह मेरे पहले वीडियो के अंदर दिखाया है, तो पूरा ध्यान से वो वीडियो देखना, इसके बाद में ही ये वीडियो समझ में आएगा। तो हनुमान जी महाराज ने स्त्रिया राज्य की रक्षा के लिए उधर वचन दे दिया और तिलोत्तमा के लिए पूरे भूमंडल पे पति ढूंढने का वचन दे दिया तिलोत्तमा को। ऐसे भूमंडल में नाथ संप्रदाय में एक तपस्वी थे जिनका नाम है माया रूपी मत्स्येंद्रनाथ, जो प्रभु श्री नारायण का अवतार भी माना जाता है। उनकी माया से उत्पन्न हुए थे, वो मछली के गर्भ में से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनका नाम मत्स्येंद्रनाथ था। उनका एक शिष्य था जिनका नाम शिव गौरक्षनाथ, वे इनके शिष्य थे। तो एक बार मत्स्येंद्रनाथ रामेश्वरम गए, तब प्रभु हनुमान जी महाराज ने उधर देखा रामेश्वरम में, उन्होंने अभिषेक किया जल से और सब कुछ किया, और मत्स्येंद्रनाथ भावुक हो गए समुद्र के तट पे, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पे। तो भावुक होने के बाद श्री राम का जाप इतना किया तो हनुमान जी महाराज ने उनकी परीक्षा लेने को सोची कि वो सही है कि नहीं। तो हनुमान जी महाराज से मत्स्येंद्रनाथ का युद्ध हुआ। उस समय युद्ध होने के बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ की आगे कहानी कैसे होती है, क्यों होती है, आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को वीरों के वीर महावीर कहा जाता है, जिन्होंने अपने प्रभु राम की रक्षा करने के लिए बहुत से युद्ध किए और जीते। शास्त्रों में इन्हें संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों को हर संकट से उबारते हैं। रामायण महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि ने रामचंद्र और हनुमान जी के कार्यों का बहुत ही सुंदर तरीके वर्णन किया है। रामायण के पान से यह पता चलता कि हनुमान अपनी निस्वार्थ भक्ति से राम के मन मंदिर में बसे हुए हैं। राम जी के लिए बजरंग बली ने हर असंभव कार्य को भी संभव सिद्ध किया। इन्होंने अपने पराक्रम से बड़े बड़े दानवी दैत्यों का नाश किया। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने पराक्रम से शनिदेव, बाली, अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े वीरों को युद्ध में पराजित करके उनका अभिमान चूर चूर किया। लेकिन क्या आपको पता है कि संकट मोचन हनुमान ने अपने जीवन काल में अभिमानवश एक ऐसा भी युद्ध लड़ा जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, इस युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं, एक राम भक्त ही था। तो आइए जाने आखिर कौन था ये राम भक्त। दरअसल मत्स्येंद्रनाथ नाम के बड़े तपस्वी थे। एक बार जब वो रामेश्वरम में आए तो राम जी का निर्मित सेतु देखकर वे भाव विभोर हो गए और प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर वे समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ जी के शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां जोरों की बारिश होने लगी। ऐसे में बानर रूपी हनुमान जी उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने की कोशिश का स्वांग करने लगे। दरअसल उनका उद्देश्य था कि मत्स्येंद्रनाथ का ध्यान टूटे और उन पर नजर पड़े, और वहीं हुआ। मत्स्येंद्रनाथ ने तुरंत सामने पत्थर को तोड़ने की चेष्टा करते हुए उस वानर से कहा, हे वानर, तुम क्यों ऐसी मूर्खता कर रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता। इससे पहले ही तुम्हें अपने घर का प्रबंध कर लेना चाहिए था।
ये सुनते ही वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा, आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्रनाथ ने स्वयं का परिचय दिया। मैं एक सिद्ध योगी हूं और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। जिस पर हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ की शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, वैसे तो प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, पर कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का 1% हिस्सा मुझे भी दिया है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ति है और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी है तो मुझे युद्ध में हरा कर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा, अन्यथा स्वयं को सिद्ध योगी कहना बंद करें। इतना सुनते ही मच्छिंद्रनाथ ने उस वानर की चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसमें वानर रूपी हनुमान जी ने मच्छिंद्रनाथ पर एक एक करके 7 बड़े पर्वत फेंके। पर इन पर्वतों को अपनी तरफ आते देख मच्छिंद्रनाथ ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी 7 पर्वतों को हवा में स्थिर कर उन्हें उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया। इतना देखते ही महाबली को क्रोध आया। उन्होंने मच्छिंद्रनाथ पर फेंकने के लिए वहां उपस्थित सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देखकर मच्छिंद्रनाथ ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताकर्षण मंत्र से सिद्ध कर उन पानी की बूंदों को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। इन पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान का शरीर स्थिर हो गया और हलचल करने में भी असमर्थ हो गया। साथ ही उस मंत्र की शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति छिन्न गई और ऐसे में वे उस पर्वत का भार न उठा पाने के कारण तड़पने लगे। तभी हनुमान जी का कष्ट देख उनके पिता वायुदेव वहां प्रकट हुए और मच्छिंद्रनाथ से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुन मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। इसके बाद उन्होंने मच्छिंद्रनाथ से कहा, हे मच्छिंद्रनाथ, आप तो स्वयं में नारायण के अवतार हैं। ये मैं भली भांति जानता था, फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने की प्रयास कर बैठा, इसलिए आप मेरी इस भूल को माफ करें। ये सुनकर और स्थिति को समझते हुए मच्छिंद्रनाथ ने हनुमान जी को माफ कर दिया। और जब हनुमान जी ने क्षमा मच्छिंद्रनाथ से मांगी, तब हनुमान जी महाराज ने उनको पास प्रार्थना की, आप तिलोत्तमा से ब्याह रचाइए और संसार बसाइए, मुझे कामरू देश से मुक्त कीजिएगा वचन से तिलोत्तमा के। तब मच्छिंद्रनाथ हनुमान जी के ऊपर कृपा दृष्टि करके वो कामरू देश पधारे और तिलोत्तमा की जाल में वो फंस गए। ऐसे माया रूपी मच्छिंद्रनाथ फंसे, उनको निकालने के लिए गुरु गोरक्षनाथ को जाना पड़ा। वो सारा वीडियो मैंने अपने पहले वीडियो में दिखाया है। और उधर वो जगह ऐसी है, आप कुछ भी करते हो, मंत्र तंत्र यंत्र या कोई भी सिद्धि के लिए जाते हो तो वो सारा सफल हो जाता है और आपकी मनोकामना पूर्ण करता है। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो। जय माँ कामाख्या।